All right, good noon, guys. So most of you have joined in. या नहीं, मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था. I was waiting for others to join in. ठीक है, substantial chunk has arrived. Now we can begin today's discussion. All right, so last class में हम लोगों ने stoichiometry का part complete कर लिया था. ठीक है, we from the point of view of analysis of reactions, जो भी important concepts हैं, cases हैं, those were covered, and a lot of questions from now, in the booklet you can attempt. Having said this, ठीक है, questions का difficulty level और भी बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, अभी आप लोगों के साथ आपने नोटिस करा होगा कि लास्ट के जो 2 होमवर्क आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करे हैं या शेयर करे हैं, तो उनमें the level of difficulty of questions has increased slightly. ठीक है, starting में it used to be very very simple kind of questions. ठीक है, जो कि वो भी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था, but I hope now that those questions are something which are now quite easy. ठीक है, something fast to do, and अभी इनफैक्ट आप लोग स्टेप ऐप भी खेल रहे हो, तो उसमें स्टार्टिंग में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेट कि 30 सेकंड्स का टाइम ड्यूरेशन हमें कम पड़ रहा है, बट अभी आई थिंक यू गाइज वुड हैव बिकम क्वाइट कंफर्टेबल. एंड स्टेप ऐप में भी आप एक्सेप्ट फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बाकी सारे आइलैंड्स इजीली खेल पा रहे होंगे. ठीक है, आई एम होपफुल दैट आपने वो सब आइलैंड्स कंप्लीट भी कर लिए होंगे. ठीक है, आज जो मैं डिस्कशन करूंगा उसके बेसिस पे आप कंसंट्रेशन टर्म वाला जो एक आइलैंड बचा हुआ होगा वो भी आप खेल सकते हो. ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन व्हाट आई विल डिस्कस टुडे कंसंट्रेशन टर्म्स, मैं आपको रेलेवेंट होमवर्क भी दूंगा, एंड दैट होमवर्क विल बी द प्रायोरिटी. अपार्ट फ्रॉम इट, we are most likely going to be able to complete the chapter in this as well as the next lecture. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर एक्चुअली मान के चलो. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मोल कंसेप्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो जो होमवर्क मैंने आपको दिया हुआ था एंड जो होमवर्क मैं दूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है, वो आप प्रायोरिटी पे खत्म करो, एंड उसके बाद में इंश्योर दैट द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द बुकलेट, जितना भी बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, वो आप खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो. ठीक है, अच्छा, उसमें भी जो एक एक्सपर्टीज अटेनर वाला सेक्शन है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट and is not something to be done unless you have seen or done the previous sections. ठीक है, आप एक बार get equipped के questions अच्छे से कर लो. ठीक है, then you should actually move on to the expertise attainer वाला section. ठीक है, then assignments में मैं आपको एक assignment आज share करूंगा. ठीक है, I have made that assignment. I just wanted to ensure that everyone is on the same page. तो उस पर आप वर्क कर लेना. ठीक है, वर्क एट योर कंफर्ट ऑफ टाइम, नो रश फॉर इट. एंड डीपीपी में यस, जो मैंने आपको भेजा था दैट वाज समथिंग लाइक अ प्रैक्टिस टेस्ट. सो आई एम होपफुल कि आप लोग संडे तक, ठीक है, वो डीपीपीज के प्रैक्टिस टेस्ट भी खुद से ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, आदित्य का क्वेश्चन है, शुड वी प्ले द ट्रेजर ऐप इन स्टेप ऐप? सो ट्रेजर ऐप कैसा है ना, ट्रेजर ऐप और ट्रेजर आइलैंड जो है स्टेप ऐप के अंदर, दैट्स अ वन टाइम ओनली प्लेएबल थिंग. ठीक है, जैसे आइलैंड जो बाकी के हैं वो तो कैसा है कि आप बार बार खेल सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्कोर. ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रेजर वन, यू कैन जस्ट प्ले इट वंस. सो आई वुड रेकमेंड दैट आप ट्रेजर आइलैंड जब ही खेलो जब आप सारे आइलैंड अच्छे से खेल लो. ठीक है, एंड यू आर वेल वर्स्ड विद द चैप्टर, बिकॉज इट इज लाइक अ टेस्ट इन द ऐप इटसेल्फ दैट हाउ वेल यू आर एबल टू डू इन द चैप्टर. ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, इजी रहेगा, बट या यू शुड बी एबल टू डू दिस. ठीक है, हाँ, सो अरीब का क्वेश्चन सही है. आई थिंक जो डीपीपी मैंने भेजा था, जो प्रैक्टिस टेस्ट भेजा था, उसमें आई थिंक एक दो क्वेश्चन मोलारिटी के ऊपर बेस्ड भी आ गए हैं. ठीक है, मैंने एक बार एक क्विक ग्लांस तो देखा था कि उसमें ना हो, बट आई थिंक उसमें शायद आ गए हैं डीपीपी में एक आध मोलारिटी बेस्ड क्वेश्चंस. सो नॉट टू वरी, अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सो यू विल बी इन अ गुड पोजिशन टू आंसर दोज. ठीक है, एंड हाँ, डेफिनेटली हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स कवर करेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे वर्क करना है उसके थ्रू. हाँ, ऑल राइट, सो ठीक है, अभी के लिए इतने डाउट्स काफी हैं.
ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोगों को और भी डाउट्स आते रहते हैं, सो डोंट वरी। आप लोग मुझसे अलग से भी आपके जो ये ऐसे डाउट्स आते हैं ना, पूछ लिया करो व्हाट्सएप पर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे जूम पर ना ग्रुप चैट होती है, और क्योंकि अपने बैच का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो। ठीक है, तो इफ यू हैव समथिंग अदर देन व्हाट वी आर डूइंग, तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ लोगे पर्सनल चैट पर। आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई राइट नाउ बिकॉज माई फोकस इज ऑन द लाइव सेशन, बट वेन एवर आई गेट द टाइम आई एम चेकिंग व्हाट्सएप, आई डेफिनेटली रिवर्ट टू यू। ठीक है, जो भी आपकी थोड़ी मोटी छोटी मोटी क्वेरीज रहेंगी। ऑल राइट, so with this now let's begin today's discussion, and we'll start with the concentration terms. अब आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने लेक्चर 7 जो रिकॉर्डेड यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो लेक्चर्स हैं, जो स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किए गए थे RMCH सर के, वो आप लोगों ने देखे होंगे। एंड अगर नहीं भी देखे हैं तो ठीक है, मतलब आई एम गोइंग टू स्टिल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच ओनली टू एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। बट अगर देखे हैं तो यू शुड बी एबल टू आंसर द ट्रिकी क्वेश्चंस आल्सो व्हिच आई एम गोइंग टू कवर नाउ। ठीक है, नाउ let's begin our discussion of concentration terms. All right, so concentration terms में ध्यान से ऑब्जर्व करना that these are defined for dissolved species in a solution. ठीक है, so before I even get into the concentration terms one by one, I will just like to spend a small amount of time in discussing a basic understanding about solution. ठीक है, solution is a mixture of, ठीक है, in fact I should say homogeneous mixture. ठीक है, is a homogeneous mixture of two or more substance. And इसमें अच्छा, let me be put a disclaimer up front. See, the purpose is not actually to study solutions. ये एक अलग से सेपरेट चैप्टर है 12th क्लास में आपके लिए, जिसमें सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशन के टाइप्स, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, लाइक ऑल दोज थिंग्स गेट डिस्कस्ड, राइट। तो जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले, जब हम लोगों ने आई थिंक लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में थे हम लोग, तब मैंने आपको बोला था कि गैसेस स्टेट के बारे में, गैसेस के बारे में मैं एक सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन बताऊंगा, बट उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से मतलब यहाँ पर भी आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सॉल्यूशंस। मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ जिससे हम लोग अपना कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट कवर कर सके। ठीक है, सो प्लीज डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट दैट हम लोगों ने कुछ ऐसी चीजें सुनी है सॉल्यूशन के बारे में, सर कैन यू क्लैरिफाई देम राइट नाउ राइट हियर। सबका टाइम आएगा, ठीक है, हम लोग अपने अपने तरीके से उसको धीरे धीरे केटर करेंगे। ऑलराइट, सो सॉल्यूशन यहाँ पर is a mixture of two or more substance, right? You can notice that हम लोग यहाँ पर starting discussion binary solution से start करेंगे। binary solution मतलब two components का mixture, and उस two components में एक को हम solute बोलेंगे और एक को हम solvent बोलेंगे। ठीक है, typically the solute is the one which is present in lesser quantity and the solvent is the one which is present in larger quantity. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इफ आई टेक सम एग्जाम्पल्स कि मैंने शुगर पानी में मिला दिया, राइट, तो शुगर विल बी द सॉल्यूट एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट, शुगर या सॉल्ट हो गया। ठीक है, नाउ समटाइम्स देयर आर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस आल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इथेनॉल और पानी मिला दिया। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन, फेमसली वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड सॉल्यूशन amongst general public. So this is a solution in which both components are liquid, right? And in this case अब कैसा है कि अगर इथेनॉल का क्वांटिटी कम है तो हम उसको सॉल्यूट बोल देते हैं, एंड वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको सॉल्वेंट बोल देते हैं। ठीक है, इफ इट गोज द अदर वे अराउंड देन यू कैन से इथेनॉल
is the solvent and water might be the solute. ठीक है, so it really depends upon the kind of situation that we have. ठीक है, and this is something, as I said, a general understanding. ठीक है, you might come up and say कि sir हम लोग खूब सारा शुगर डाल दें और वाटर के अंदर, मतलब तो क्या होगा? द थिंग इज, पहली बात तो शुगर पूरा का पूरा डिजोल्व भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट करते जाओगे तो वो शुगर सिरप रहेगा, एंड शुगर सिरप में स्टिल शुगर विल बी द सल्यूट एंड वाटर विल बी द सॉल्वेंट. ठीक है, हाँ, सो आने लग गए मेरे पास अंशुल के, मानस के, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सब वर्ड्स आने लग गए. सी दैट्स व्हाट आई सेड, मुझे सॉल्यूशंस की डिटेल्स में नहीं जाना है, मैं बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड. हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सल्यूट सॉल्वेंट वर्ड यूज करना शुरू कर दूं और आपको पता नहीं पड़े कि ये क्या थे. विद दैट इंटेंट आई एम जस्ट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो यू हैव this kind of situation in front of you. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, and binary solution रहता है दो component का, तो उसमें हम लोग smaller component को solute बोलते हैं, larger component को solvent बोलते हैं typically. That's how it works. अच्छा, अब एक और concept जो मैं introduce करना चाहूँगा before we work on details of concentration terms. So यहाँ पर observe करना that you have, let's say, तीन एग्जाम्पल हैं आपके सामने. ठीक है, देयर इज शुगर मतलब से ग्लूकोज C6H12O6. शुगर आपने पानी में डाल दिया है. ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल. द सेकेंड इज जैसे सॉल्ट इज समथिंग दैट यू हैव एडेड टू वाटर. ठीक है, सॉल्ट, लेट्स टेक द कंपाउंड एज NaCl. And as a third scene you have sand plus water. ठीक है, now notice करना, this will be a solution, this will be a solution, this is not a solution. ठीक है, why? Because यहाँ पर the sand is not dissolved, whereas यहाँ पर sugar and salt is dissolved. What do I mean by dissolved? Dissolved means that at a molecular level, ठीक है, at a molecular level, what happens is that sugar के molecules, they get uniformly distributed throughout the solution and get surrounded by solvent, यानी कि water के molecules. ठीक है, similarly salt के जो ions रहेंगे वो भी homogeneously spread हो जाएंगे. ठीक है, and they will also get surrounded by water molecules at a molecular level. ठीक है, whereas sand plus water is not a solution. ठीक है, इनके लिए हम लोग concentration terms define ही नहीं करेंगे. Concentration terms will be not defined in such cases. Concentration terms are defined only when you have dissolved substances homogeneously spread throughout. अच्छा, बिटवीन दीज टू, बिटवीन यहाँ पे नोटिस करना, शुगर और सॉल्ट में भी एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा. यहाँ पर नोटिस करना दैट शुगर इज अ एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और यू कैन से दैट दिस इज नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयंस. ठीक है, दिस इज समथिंग that happens with sugar. ठीक है, शुगर के molecules ही आपस में water molecules के साथ में interact करेंगे and spread out हो जाएंगे, whereas when it comes to NaCl, it dissociates into ions. ठीक है, यहाँ पर Na plus and Cl minus ions में break हो जाएगा. ठीक है, so these types of compounds are called as electrolytes, and these type of compounds are called as non-electrolytes. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? That again goes into the fundamental properties of compounds. आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ionic compound, covalent compound, right? But again, the purpose is not to understand chemical bonding chapter here. तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ionic compound क्या होते हैं, covalent compound क्या होते हैं.
बट जस्ट एक कर्सरी आइडिया आप लोगों को देना चाह रहा हूँ that you should be able to understand that in some scenarios when substance gets dissolved it dissociates into its ions, whereas when it comes to sugar, like an example of a non-electrolyte, they don't dissociate into ions, they just dissolve. ठीक है, ऑल राइट. सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सॉल्यूशंस अगर हमको है तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तरफ मूव कर सकते हैं. पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म which I would want to discuss is molarity. अच्छा, ऋषभ का एक क्वेश्चन है, सर why is sand and water not a solution? It can be a heterogeneous solution. ऋषभ, सॉल्यूशन की डेफिनेशन में हमने डाला हुआ है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर हमें चाहिए, ठीक है. अदरवाइज व्हाट कम्स एज अनदर कैटेगरी इज कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है. दैट इज समथिंग अगेन डिफरेंट which right now I am not interested into venturing in, ठीक है. what we have right now with us is these simple cases and उनके associated examples, ठीक है. हाँ हाँ हर्ष, हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, डोंट वरी राइट नाउ. हम लोग अभी सिंपल पहले दो सब्सटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. ओके, नाउ लेट मी कम टू मोलारिटी एज द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म. अच्छा, इवन बिफोर कमिंग टू मोलारिटी एज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, देयर इज वन मोर कॉमन डाउट व्हिच कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, इज दैट you know we already know how to determine composition of a mixture, ठीक है, even if it's a solution. but कल को if you tell us that 100 ग्राम वाटर में मैंने 10 ग्राम NaCl डाला है, तो ठीक है ना, मतलब I know the composition, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय मोल्स काइंड ऑफ composition मैं बता सकता हूँ आपको. then what is the need for such more such new concentration terms to be introduced? हम लोग जबरदस्ती क्यों अपना सिलेबस बढ़ा रहे हैं जब हमें एक मिक्सचर में इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड उनके proportions को कैलकुलेट करना आता ही है. सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. however the answer to that question is convenience, ठीक है. in future when you are going to come across chapters of ionic equilibrium, liquid solutions and other chapters as well, तो वहां पर जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो यू विल रियलाइज दैट परसेंटेज मास या परसेंटेज वेट बेस्ड डेटा इज नॉट ऑलवेज इजी टू वर्क विद, ठीक है. इट विल जबरदस्ती रिक्वायर यू टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ बैक एंड कैलकुलेशंस and there can be much more convenient ways of communicating what is the amount of a solute present in a solution, and that is where these new concentration terms are being introduced. So you will notice the major advantage of this particular concentration term is in ionic equilibrium chapter. We will study that chapter sometime in 12th class. So इसके लिए ये concentration terms आपके साथ में डिस्कस करे जा रहे हैं. All right, now let's start with the definition and formula of molarity. So molarity of a solute is defined as moles of solute, ठीक है, moles of solute dissolved, ठीक है. अगेन undissolved पार्ट को नहीं लेते हैं. moles of solute dissolved upon volume of solution in liters, ठीक है. नाउ इसमें आप ध्यान देना, आप नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है एंड दैट टू इन लीटर्स का क्वांटिटी. सो यूनिट्स को आपको काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि कई बार इन्हीं में केयरलेस मिस्टेक करते हैं. अच्छा, अगर आप ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यू विल मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है. सो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, ठीक है, will give you millimoles, and volume in liters multiplied by 10 की power -3 will give you volume in milliliters. So you can also write the formula as millimoles of solute
that is dissolved upon volume of solution in milliliters. तो ये आप highlight कर सकते हो, ठीक है. Sometimes this helps save a lot of calculations, because decimals में calculation करने से better है that you kind of work with these basic formulas, ठीक है. मिनी मोल्स नहीं विराज MILLI मिली, ठीक है. जैसे मिलीमीटर होता है, मिलीग्राम होता है, मिली एज अ वर्ड और इट्स अ सफिक्स, नहीं नॉट सफिक्स, इट्स अ प्रीफिक्स विच इज यूज्ड. मिली मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है. तो अगर मिलीमीटर यूज कर रहे हैं तो दैट इज 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है. मिलीग्राम्स यूज कर रहे हैं तो 10 की पावर -3 ग्राम्स. तो इसके लिए मिलीमोल्स इज 10 की पावर -3 मोल्स, ठीक है. आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दैट. नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन, इसमें आप एक बार यूनिट के ऊपर भी फोकस कर लेना. यूनिट क्या रहेगा? एज यू कैन सी न्यूमरेटर में मोल्स है एंड डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है इन लीटर्स. तो इट इज मोल अपॉन लीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर, MOLAR, एंड इट इज डिनोटेड विद कैपिटल M, ठीक है. Then another note to be added alongside with this is that molarity is represented using square brackets, ठीक है. This is something which is specifically used for molar concentration or molarity, or you also call it molar concentration, ठीक है. This is something which is represented using square brackets. ऐसे square bracket का symbol रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपसे molarity पूछा जा रहा है, ठीक है. Now अब observe करना इसका calculation using a simple example. Let's start with a very basic one. 1 mole of glucose is dissolved in 10 liters solution, ठीक है. एंड इस तरीके से लिख दिया, डिटरमाइन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर C6H12O6. तो आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, विदाउट इवन एनी पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको. द कॉन्सेंट्रेशन विल कम आउट टू बी the moles upon volume of solution which is in 10 लीटर, जिसको आप 0.1 मोलर रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है. अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो ना तो आपसे कोई टेस्ट में पूछेगा, ठीक है, ना आपको दिया जाएगा. सो दिस वाज जस्ट समथिंग टू यूज द फॉर्मूला एंड मेक यू कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन. नाउ लेट मी स्टार्ट यूजिंग सम ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है. तो आप लोग कोशिश ये करना कि केयरलेस मिस्टेक ना करो, ठीक है. That is the entire purpose of the next 4-5 questions that I'm going to discuss with you, that try to avoid careless mistakes, and if you are doing any careless mistakes, do highlight that and make sure that you make it a part of your revisions in future, that these are the kind of careless mistakes that I have to avoid in future. All right, so let's start with this example. 58.5 grams of NaCl and 95 grams of MgCl2 are dissolved in 10 liters of water, ठीक है. 10 liters of solution हो गया एक तरीके से. Determine Cl minus ions का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. एंड इसमें एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है. मतलब अगर आपने 10 लीटर इज अ प्रीटी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें आपने ऐसे सॉलिड सल्यूट डिसॉल्व करा है, ठीक है. तो वॉल्यूम डजंट चेंज मच, ठीक है. मतलब देयर माइट बी सम चेंज,
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चेंज होगा ही नहीं, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दैट चेंज इज टू बी नेग्लेक्टेड. ठीक है, सो यू टेक द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टू बी ऑल्सो 10 liters only. ठीक है, हाँ, so I am getting some answers from students, right? Good. Most of you have been able to give the correct answer. Great. ठीक है, so let me work on the solution for some students who are not able to get the correct answer. Just give me 1 second. All right. So as you can notice, moles of NaCl will be 58.5 upon 58.5, that is 1. ठीक है, अब ये डिसोसिएट होगा तो इससे मोल्स ऑफ Cl माइनस आयन कितने आ जाएंगे? 1 into 1. Why did I do 1 into 1? Because एक NaCl में एक Cl है. ठीक है, similarly if I was to calculate moles of MgCl2, it will be mass upon its molecular weight, which will again give me 1 mole. So इससे भी क्लोराइड आयन आएगा, so moles of Cl minus आयन यहाँ पर आ जाएगा 2 into 1. Why? Because as you can see, एक MgCl2 के अंदर 2 क्लोराइड आयन्स हैं, right? So based on this, you get the total moles of Cl minus ion as 1 plus 2, that is 3, and now you can get the molar concentration, that is moles upon volume of solution, which is 10 liters given to you. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.3 molar. ठीक है, I hope बहुत ही simple straightforward question है, so it's not something which is a big concern for you guys. All right, now let's do one more question. ठीक है, slightly unit of molarity बताया ना मैंने, capital M, molar या mole per liter. You can also report this as 0.3 mole per liter. Both are acceptable answers. Wait, give me 1 second. I will all right, now let me do one more question. सिंपल ही है, वापस से ट्राई करना, अवॉइडिंग केयरलेस मिस्टेक. ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ Cl minus ions present in 0.1 molar FeCl3 solution of volume equal to 100 ml. ठीक है, ठीक है, केयरलेस मिस्टेक नहीं, मतलब you are bound to make those mistakes. Don't make those mistakes. अभी तक आई थिंक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है, एंड हाँ, अभी कुछ बच्चों ने दिया, शिवम ने सही आंसर दिया है. ठीक है, बाकी केयरलेस मिस्टेक करे जा रहे हैं. हाँ राइट, कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर. Right, so the correct answer is 0.03 multiplied by Na. ठीक है, आपसे नंबर ऑफ आयंस पूछा है,
नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे। एंड अगेन ट्रस्ट मी, मैं एग्जाम में आपके टेस्ट में एक ऑप्शन 0.03 भी डालूंगा, एक ऑप्शन 30 भी डालूंगा। मतलब आई वुड नो द काइंड ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स दैट यू आर गोइंग टू मेक, तो प्लीज बी केयरफुल। ऑल राइट, सो यहाँ पर अब किस तरीके से करोगे आप, बहुत सिंपल है। वापस से यूज द फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी किसका निकाला है यहाँ पर, FeCl3 का, तो मोल्स ऑफ FeCl3 डिजॉल्व भी हमें पता पड़ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज गिवन टू यू एज 0.1, ये आपका निकल जाएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml विच इज 0.1 लीटर्स। सो यू विल हैव मोल्स ऑफ FeCl3 as 0.01। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस कितने होंगे, तो आपका आंसर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। एंड आई होप अब विदाउट डाउट आपको समझ में आ गया कि 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा है। अब आप Cl माइनस आयंस का काउंट बता सकते हो। ठीक है, ये तो मोल्स है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस विल बी द मोल्स इनटू Na। ठीक है, ऑल राइट। Next question, again try to avoid careless mistake. Determine the molarity of chloride ion in a solution formed by mixing equal volume of 0.1 molar NaCl solution and 0.2 molar MgCl2 solution. All right, again avoid careless mistakes. तनय, आदित्य तीनों का गलत आंसर है। विराज और जहन दो ने सही आंसर दिया है बस अभी। गलत गलत। सिद्धांत भद्र सही आंसर दिया है, बाकी गलत ही चलते आ रहे हैं। आदित्य नायर ने अब सही दिया है, जूही ने सही दिया है। अरे अरे बहुत सारे फास्ट फास्ट आ गए यार एकदम। समृद्धि या समृद्ध उसने सही दिया है, बाकी एकदम फास्ट चले गए। मेधांश का सही है, शिवम का सही है, बाकी गलत चल रहे हैं अभी। मैं सिर्फ जिनका नहीं सही आ रहा है उनका ही नाम बता रहा हूँ। अंशुल शाह का भी सही है, नवनीता का भी सही, वेदांत, शिव, देवांश, राइट। नहीं, बाकी लोगों का गलत है। वेदांग का भी सही है, सारा का भी सही आया है, आदित्य चौधरी का अब सही आया है, आदित्य का भी अब सही आया है। ऑल राइट, गुड। सो आई थिंक I'll just report the correct answer. The correct answer is 0.25 मोलर। ठीक है, बाकी लोगों का कुछ कुछ गलत सा आंसर आ रहा है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहली चीज नोटिस करना, मोलारिटी एडिटिव नहीं होती है। ठीक है, मतलब कल को अगर यहाँ से 0.1 मोलर सोल्यूशन आ रहा है और यहाँ से 0.1 मोलर सोल्यूशन आ रहा है, तो आप नई मोलारिटी को 0.2 मोलर मत बोल देना, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मोलारिटी इज नॉट एडिटिव। ठीक है, मोल्स एडिटिव होते हैं, कहीं से ए मोल्स आए कहीं से बी मोल्स आए तो टोटल मोल्स ए प्लस बी हो गए। वॉल्यूम भी एडिटिव होता है, कहीं से ए लीटर्स आया कहीं से बी लीटर आया तो टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी लीटर हो जाएगा। बट प्लीज मोलारिटी के साथ मत करना ये, मोलारिटी इज नॉट दिस वे, एंड द रीजन इज दैट द डेफिनेशन इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है, तो दोनों को अलग अलग डील करना, राइट। सो आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस निकालना है, ठीक है। तो इस वर्ड में नोटिस करना द कैच वर्ड इज मिक्सिंग, ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो फाइनल Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी फाइनल मोल्स ऑफ Cl माइनस, ठीक है। दिस इज एज आई सेड फाइनल मतलब होगा आफ्टर मिक्सिंग, एंड डिनोमिनेटर में भी फाइनल वॉल्यूम ऑफ solution in liters, and this is also as I said after mixing, ठीक है। तो अब इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। डील विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली की स्पेलिंग सही है क्या? आई डोंट थिंक सो। कोई सेपरेटली की स्पेलिंग लिख के बताओ ना, RATLY। हाँ ठीक लग रही है, चलो ठीक है। तुम लोग बोल देते हो यार, तुम लोग मतलब अच्छे खासे स्कोर करते हो इंग्लिश में, मतलब आई रिमेम्बर, अभी तो खैर तुम लोगों के बोर्ड के रिजल्ट्स आए नहीं है, बट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हर साल पेस में मतलब आईसीएससी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के, मतलब सीबीएसई के तो फिर भी कम चांस है, बट आईसीएसई के टॉपर्स तो आते ही आते हैं, एंड उनके इंग्लिश के नंबर सुन के मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। लाइक 96, 97, 98 इंग्लिश में इतने नंबर, टू मच। All right, so coming back, so we deal with numerator and denominator separately, and एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मेरा डिनोमिनेटर पहले मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करने में हेल्प करता हूँ। यहाँ पर नोटिस करना, एक तरफ से 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन आ रहा है और एक तरफ से 0.1 मोलर MgCl2 सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। एंड दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो मैंने तो वेरिएबल मान लिया V लीटर एंड V लीटर, ठीक है। आप एक्चुअली 1 लीटर भी ले सकते हो दोनों तरफ, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो एंड में ना V कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ माय बैड, एक्चुअली 0.2 है, 0.2 मोलर, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे यहां से मोल्स ऑफ NaCl कितना आ रहा है, 0.1 इंटू V, तो दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू V। सिमिलरली यहां से मोल्स ऑफ MgCl2 कितना आ रहा है, 0.2 इंटू V, राइट। सो मोल्स ऑफ Cl माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.2 इंटू V। ये 2 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, एक MgCl2 में 2 क्लोराइड के आयंस हैं, ठीक है। तो मेरा न्यूमरेटर तो आ गया, न्यूमरेटर दैट इज टोटल मोल्स ऑफ Cl minus will be 0.1 V plus 0.4 V, that is 0.5 V, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर भी आ ही गया है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम will be V plus V, that is 2V liters। तो ये मेरा लर्निंग रहा इस क्वेश्चन से, that whenever I come across this word mixing, ठीक है, ये मिक्सिंग वर्ड सुनते ही ना आपको ऐसे अलग से एक अवेयरनेस आ जानी चाहिए, आपके ऐसे कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा मिक्सिंग है, तो विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस केयरलेस मिस्टेक। एंड नाउ you will get the correct answer, 0.5 V upon 2 V, VV cancels out, you will get the answer as 0.25 molar, right? So I hope a lot of you are able to realize what is the careless mistake that you made, ठीक है। तेजस्विनी का डाउट है, बट aren't both being dissolved in the same volume of solvent? हाँ, तो यहाँ पर देखना ना, ये भी V लीटर्स था और ये भी V लीटर्स था, बट दिस वाज बिफोर मिक्सिंग, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो, डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयन इन अ सॉल्यूशन फाउंड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ दीज सॉल्यूशंस। तो ये इक्वल वॉल्यूम मैंने ले लिया यहाँ पर, V लीटर V लीटर। अब जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो तो आपका 2V लीटर्स रहेगा ना,
दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग विच वाज a question to highlight your careless mistakes. Let's do one more question on molarity concept. ठीक है, थोड़ा सा और सीखोगे आप। So थोड़ा सा और complicate करते हैं। So determine Cl minus concentration in a solution formed by mixing. ठीक है, again mixing हो रही है, तो वापस से you should be aware about what is going to happen in the end. So we are mixing couple of things. ठीक है, यहाँ पे notice करना 100 ml of 0.2 molar NaCl solution, ठीक है, 150 ml of 0.1 molar MgCl2 solution, 0.01 mole of FeCl3, ठीक है, एज अ सॉलिड डाल दिया, एंड 0.745 grams of KCl, ठीक है, एंड 750 ml of water। ठीक है, ये मेरे सॉलिड है, तो इन पे वॉल्यूम का इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट दे देता हूँ क्वेश्चन के लिए, दैट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस विल बी टोटल मिलीमोल्स। ठीक है, मिलीमोल्स में कर लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बेटर लगेगा। टोटल मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम विल बी 100 प्लस 150 प्लस 750। ठीक है, सॉलिड के डालने से कोई वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशंस का वॉल्यूम है बस वही ऐड करते जाओ। न्यूमरेटर के बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ, डिनोमिनेटर तो मैंने आपके लिए कर दिया है, चलो। ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39। ऑल राइट, ट्राई एंड टेल। ठीक है, प्रत्युष आपका आंसर गलत है, मतलब सही आंसर के दूर दूर तक क्लोज भी नहीं है। वंश, आयरन के एटॉमिक मास की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट तब भी अगर आपको करना है, लाइक कान ऐसे डिफिकल्ट तरीके से पकड़ना है, तो एटॉमिक मास आयरन का होता है 56। 750 ml ऑफ वाटर डाला है सोहम। हाँ, वेदांत का आंसर सही आया है। ठीक है, आदित्य नहीं, सही नहीं है। यशराज, आदित्य सही नहीं है। आदित्य श्रीवास्तव का आंसर भी सही है। श्रेयांश का भी आंसर सही है। हर्ष इनकरेक्ट। अंशुल सही है। श्रेयस गलत है। अथर्व गलत। ईशा गलत। शिवांश गलत। प्रत्युष गलत। वंश गलत। समृद्ध गलत। रुद्र गलत। विराज गलत। ऐसा लग रहा है कोई मंत्र का जाप कर रहा हूं मैं। एनीवेज, अभी तक तो सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ बच्चों का ही सही आया था। नो, नॉट करेक्टेड। हाँ, तनिष्क ने एक सही भेजा है, अदरवाइज अदर्स आर नॉट करेक्ट। अनुष, मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन पूछी है, तुम मैंने से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं, जूही गलत है आपका आंसर। हर्ष का सही है। हर्ष गुंडाल या गुंडल, जो भी है प्रोनाउंसिएशन। आदित्य चौधरी का अब सही आया है, बाकियों का अभी भी सही नहीं आ रहा है। विराज का भी सही आया है। आर्यमान का सही आया है। अर्नब का सही आया है। ऑल राइट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 0.09 मोलर। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ डिड वी अराइव एट दैट आंसर? सो डिनोमिनेटर तो हमने फिगर आउट कर ही लिया है। ठीक है, आई होप डिनोमिनेटर में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है।
डिनोमिनेटर इज 1000 ml, सब सॉल्यूशंस का वॉल्यूम ऐड कर दिया, एंड एज आई हैड सेड प्रीवियसली कि सॉलिड्स की वजह से जो वॉल्यूम चेंज आ रहा होगा उसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर नोटिस करना न्यूमरेटर, जो टोटल मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस मुझे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इट विल बी द सम ऑफ मिलीमोल्स फ्रॉम इंडिविजुअल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल सॉल्यूशन से कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहला अगर मैं देखूंगा, ठीक है, 100 इंटू 0.2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा मिलीमोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। एंड क्योंकि एक क्लोरीन के अंदर, मतलब एक NaCl के अंदर एक क्लोरीन है, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 टू गेट द मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस इन NaCl, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज MgCl2। तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 150, ठीक है, एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। तो इससे मेरे आ जाएंगे, दीज आर मिलीमोल्स ऑफ यू कैन से MgCl2, ये मिलीमोल्स ऑफ MgCl2 आ गए, ठीक है। एंड दीज आर मिलीमोल्स ऑफ MgCl2, एंड इसमें एज यू कैन सी मैं अब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आई विल गेट द मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो अब आपको मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस भी आ गए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, विच इज FeCl3, ठीक है। अब FeCl3 में आप नोटिस करना 0.01, दीज आर मोल्स ऑफ FeCl3, ठीक है। बट यहाँ पे एक कैच देखना, ये केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, मोल्स और मिली मोल्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं मोल्स को पहले मिली मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पर इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इससे मुझे मिली मोल्स मिल जाएंगे। सो ये मेरे एक्चुअली मिली मोल्स के लिए मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो ये मेरे मिली मोल्स ऑफ FeCl3 आ गए। अब इसमें मैं एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू टेक केयर ऑफ द मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस इन FeCl3, ठीक है। सिमिलरली 0.745 grams, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ 0.745 grams, this is the mass of this compound, which is in front of you, KCl, ठीक है। तो 0.745 अपॉन 74.5, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी मोल्स ऑफ KCl, ठीक है। तो अगेन 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मिलीमोल्स ऑफ KCl आ जाए, एंड मिलीमोल्स आने के बाद में KCl के मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे पास में मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत लगा, बट अब मेरा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10, सो आई विल गेट 90 मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस। तो ये मेरा न्यूमरेटर आ गया। तो अब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, एंड आई विल गेट द आंसर है 0.09 मोलर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इट। वाटर में से क्लोराइड आयन नहीं आ रहा है ना, ठीक है। एंड दिस इज अगेन समथिंग, वाटर में से क्लोराइड आयन नहीं आ रहा है, वाटर तो सिर्फ डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, न्यूमरेटर में थोड़ी ना मोल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें कैसा हो गया, इसमें काफी सारे सल्यूट के पार्टिकल्स आ गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सल्यूट पार्टिकल्स आ गए, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी केस। तो इसमें आपका सॉल्वेंट वाटर है एंड बाकी सारे आपके
सल्यूट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से हमने जो क्लोराइड आयन है उसको पिक करा यहाँ पर, ठीक है। लाइक लेट मी जूम आउट मोर, तो आपको क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों दिखेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया स्क्रीन का साइज, बट हाँ मतलब दिस इज समथिंग विच इज हाउ यू आर एबल टू गेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो मुझसे पूछा जा रहा है कि 100 एंड 150 को क्यों मल्टीप्लाई करा है। अरे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो मेरे पास मोल्स आएंगे ना। When I multiply moles into molarity, I'll get the I'll multiply molarity into volume, तभी तो मेरे मोल्स आएंगे, ठीक है। हाँ, वंश का है कि why do the two compounds not contribute in volume, नेग्लिजिबल रहेगा उनका, ठीक है। आप नोटिस करो ना, एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, आज घर पे एक ग्लास पानी लेना और उसमें एक चम्मच नमक डिजोल्व करके देखना, एंड देखना जो मेनिस्कस का लेवल है, जो वाटर का लेवल है, वो कितना चेंज होता है। इट इज नॉट इवन नोटिसेबल। सो दैट इज बिकॉज these ions, they actually occupy the void spaces in between that liquid itself, ठीक है। आप फॉर्मूला पे फोकस करो। फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मुझे मोल्स चाहिए तो क्या करूंगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ही तो करूंगा ना, ठीक है। जो ओरिजिनल Cl माइनस आयंस आए उन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे फाइनल Cl माइनस आयंस भी मिल गए हैं, ठीक है। अरे तो ऋषभ, आपको समझ में आना चाहिए ना, यहाँ पर डिसॉल्व होने का मतलब यही तो है कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है वो मिक्स हो रहा है। आप ऐसे स्टोन डाल दोगे वाटर के अंदर तो लेवल चेंज होगा ना, बिकॉज स्टोन इज नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इट इज नॉट गोइंग टू गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है। मतलब कई बार तो इतने अमेजिंग डाउट पूछते हो ना, मतलब मेरे को ऐसा मन करता है कि लेट मी स्विच ऑन द चैट फॉर एवरीवन एंड देन एवरीवन कैन प्रेस F टू पे रिस्पेक्ट। कैन एवरीवन डू दैट? आई विल जस्ट publicly open the chat. Please press F to pay respect. ग्रेट गाइस, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया अभी मैंने ऑफ कर दिया चैट, ठीक है। अब सिर्फ मेरे को ही आ रहे हैं एफ। ऑल राइट, नाउ लेट्स do one more question. So this was a question based on molarity only. Now I think एक क्वेश्चन और कर सकते हैं मोलारिटी का, एंड दिस टाइम द क्वेश्चन विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री, ठीक है, रिएक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के डेटा को यूज करके, ठीक है। तो दिस इज अ kind of question that you will see many a times in your booklet, where we will have a reaction and data will be in terms of the molarity. एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, समझ में आएगा। Determine the volume of 0.1 molar NaOH, ठीक है, वॉल्यूम ml में रिपोर्ट करना। Determine the volume of 0.1 molar NaOH solution
required to neutralize 100 ml of 0.2 molar H2SO4 solution. ठीक है, अब प्लीज रिएक्शन मत पूछना मुझसे, एसिड बेस का रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको. हाँ, आने लगा है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का सही आंसर आने लगा है. गुड. पूरा न्यूट्रलाइजेशन करना है. ठीक है, तो Na2SO4 सॉल्ट बनेगा. NaOH plus H2SO4 will give you Na2SO4 plus H2O. ठीक है, this is the balanced equation. All right, so 400 ml is the correct answer. ठीक है, the correct answer is 400 ml. जिनका गलत आंसर आ रहा है, ठीक है, मे बी द केयरलेस मिस्टेक दैट यू हैव मेड. ठीक है, एंड ध्यान से वापस से आइडेंटिफाई करना द केयरलेस मिस्टेक दैट यू माइट हैव मेड कि आपने शायद कॉन्सेंट्रेशन में एनालिसिस कर लिया है. ठीक है, मतलब मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट होता है. ठीक है, मास अपॉन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मास अपॉन कोएफिशिएंट नहीं होता है. सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कोएफिशिएंट नहीं होता है. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ इटसेल्फ, स्पेशली जब हम लोग ऐसे सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, तो आप मोल्स में ही अपना एनालिसिस करोगे. ठीक है, लेट मी ट्राई टू detail out that explanation over here. Concentration 0.1 molar and 0.2 molar दिया है. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में एनालिसिस मत करना, मोल्स में एनालिसिस करना. वॉल्यूम यहाँ पर VML मान लेते हैं. ठीक है, ये हमको निकालना है, एंड दिस इज 100 ml. तो अगर मैं यहाँ पर मिलीमोल्स कैलकुलेट करूंगा, मिलीमोल्स कितने रहेंगे, सो दैट आंसर विल बी 0.1 into V. ठीक है, एंड 100 into 0.2, that is 20 millimoles of H2SO4. ठीक है, now अब with this you can do the analysis. ठीक है, यूनिटरी मेथड से NaOH and H2SO4 के बीच का एनालिसिस है. कोएफिशिएंट 2 and 1 है, तो इसके 0.1 into V मिलीमोल्स हैं और इसके 20 मिलीमोल्स हैं, तो इससे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम V is equal to 400 ml. ठीक है, अगर सुनो ना, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं वापस से मिलीमोल्स वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, एक बार मैं ऊपर लेके जाता हूँ. लेट मी कम टू द स्टार्ट इटसेल्फ. आपने फॉर्मूला नोटिस नहीं करा, वापस से फॉर्मूला नोटिस करना. मोलारिटी इज इक्वल टू मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml. तो अगर आप मोलारिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलीमोल्स मिलेंगे. ठीक है, अगर आप मोलारिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल्स मिलेंगे. ठीक है, अच्छा, एज अ सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, एज अ सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन, ऑल्सो डिटरमाइन SO4 2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन फाइनल सोल्यूशन. ठीक है, लेट मी जूम आउट. मैंने एक सेकेंड पार्ट भी डाल दिया है क्वेश्चन का, wherein I am asking you to determine the सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, SO4 2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन द फाइनल सोल्यूशन. हाँ, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जो भी फाइनल सोल्यूशन है उसका.
ठीक है, वापस से केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है। हाँ, सर्वक्ष का सही आया है, अंशुल का सही आया है, बाकियों का अभी तक गलत ही है। जूही गलत है, आपने केयरलेस मिस्टेक करी है। सिद्धांत का, विहा का सही है, मानस का सही है, बाकी लोगों का गलत है। सिद्धार्थ, जहन, शिव गलत आंसर है, अरूप गलत, वंश, वंश एनए क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, एनए कहाँ से आ गया। देवांश का सही है। कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दो ना, एमएल एमएल में क्यों दे रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑल राइट, सो करेक्ट आंसर इज 0.04 मोलर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 0.04। कैसे आएगा, यहाँ पर आप नोटिस करना, SO4 2 माइनस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम, ठीक है, एंड दैट टू इन ml। तो ये तो आपका आ गया है, 100 प्लस 400 मिलाया ना, तभी आपका न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो डिनोमिनेटर तो 500 क्लियर है। अब न्यूमरेटर की तरफ आपको कैसे करना है, न्यूमरेटर विल बी व्हाट द ओरिजिनल मोल्स आर। ठीक है, so this is you can say ओरिजिनल, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन तो क्या हो रहा है, जितना पहले था उतना ही बाद में है, सल्फेट आयन पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो अब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस ओरिजिनल केस में कैसा था, 100 ml सोल्यूशन था एंड 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, तो उससे आप मिलीमोल्स निकाल लेते थे, तो ये 0.04 मोलर आपका आंसर बन रहा था। ठीक है, नाउ एक बहुत ही वैलिड डाउट आता है, आई थिंक किसने पूछा था, हाँ विराज ने पूछा है। विराज का डाउट है दैट यू नो सर, जो पानी फॉर्म हुआ, हाँ समृद्ध ने भी वही डाउट पूछा है कि जो पानी फॉर्म हुआ उसका भी तो आप वॉल्यूम कंसिडर करो। ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं क्विकली बस इसको रिकैप कर देता हूँ। जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी मिलीमोल्स ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिनोमिनेटर आई थिंक समझ में आ गया, 100 प्लस 400, 100 ml आपका NaOH का सोल्यूशन था एंड 400 सॉरी 100 H2SO4 का सोल्यूशन था और 400 आपका ये NaOH का सोल्यूशन बना, तो टोटल वॉल्यूम 500 ml हो गया। अब न्यूमरेटर में जो मिलीमोल्स ऑफ SO4 2 माइनस है, आप चाहो तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना Na2SO4 के मिलीमोल्स बनेंगे एंड उतने ही मिलीमोल्स आपके SO4 2 माइनस के आएंगे। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अच्छा, नाउ कमिंग टू द डाउट विच कपल ऑफ स्टूडेंट्स आस्क्ड कि सर ये जो पानी बना है, आप इसका भी कैलकुलेशन करके बताओ ना, इसका वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन आएगा क्या। द आंसर इज कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, कैन बी नेग्लेक्टेड इन फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, कैसे आप एक बार करके देखो। इफ यू लुक एट द यूनिटरी मेथड, यहाँ 20 मिलीमोल्स H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, तो 20 मिलीमोल से कितना बनेगा ये 40 millimoles, as you can see from the stoichiometry from the coefficients। अब 40 millimoles मतलब 40 into 10 की पावर -3 moles, मतलब 40 into 10 की पावर -3 into 18 ग्राम्स। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है एंड वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml रहेगा, तो जितने ग्राम्स है उतना ही आपका वॉल्यूम आ जाएगा ml में। तो ये कितना आ रहा है 0.72 ml। तो एज कंपेयर टू 100 ml to 400 ml टोटल 500 ml के कंपैरिजन में, कैन यू सी द वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर दैट इज फॉर्म्ड।
right? It is hardly anything. ठीक है, so we don't even consider it. ठीक है, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन ये था कि सर जो क्वेश्चन में H2O का वॉल्यूम बना है, should that be considered in the final volume of the solution? The answer is no. This H2O that is formed is negligibly small, as I have done the calculations in front of you. H2SO4 के 20 मिलीमोल से वाटर जितना बना है, that is quite small. ठीक है, सो आपको कभी भी आगे मतलब क्वेश्चंस में नहीं कंसिडर करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दिस इज एन एडवाइस विच इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट come across that you will come across in your booklet or other places as well. Do not use the volume of water that is formed as part of the reaction, because it is going to be negligible. Okay, all right, so ये आपका मोलारिटी का एनालिसिस हो गया, ठीक है। आदित्य, देयर इज एनी लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम? वेल, नॉट रियली, ठीक है, ये आप लोग बाद में सीखोगे। देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, देयर इज यस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी यूज। गैसेस के लिए फिर भी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यूज कर लेते हैं कई बार, बट देयर इज नो लॉ एज सच, ठीक है। ऑल राइट, तो ये मोलारिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड दिस वाज लाइक वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, जहां पर हमने स्टोइशियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करा है। अभी आई विल शेयर मोर क्वेश्चंस विद यू एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, जिसमें कंसंट्रेशन टर्म्स रहेंगे एंड हो सकता है केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट रहे। आप ही को आइडेंटिफाई करना रहेगा, वही स्टेप बाय स्टेप जाना, identify the moles first and then identify whether it is a case of limiting reagent or not, and then move on, ठीक है। आप लोग करोगे होमवर्क में, I'll ask you to do those questions, don't worry. Now let's move on to the next concentration term, which is called molality, ठीक है। so second concentration term हम लोग देखेंगे, this is called molality, ठीक है। पिछले वाली टर्म में R था, ठीक है, इस केस में इट इज L, राइट। हाँ, एकदम सही कह रहे हो मानस, मोलालिटी इज लाइक द तोतला भाई ऑफ मोलारिटी। आई डोंट नो तोतला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है क्या? लिस्प, लिस्प इज नॉट तोतला, लिस्प इज समथिंग डिफरेंट। स्टटर को तो हकलाना, हकलाना इज स्टटर। नहीं, चलो ढूंढ ढूंढ के लाना तुम में से जो भी टॉपर है इंग्लिश का। एनीवेज एनीवेज, ठीक है ठीक है, तुम लोग तो शुरू ही हो गए। स्टैमरिंग स्टैमरिंग स्टैमरिंग, और ठीक है, हो सकता है, आई विल चेक इट आउट। एनीवेज, बस बस बस, ठीक है ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एंड इसका भी एक बार क्विकली हम लोग डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो डेफिनेशन इज मोलालिटी of solute in a solution. This is going to be equal to moles of solute, ठीक है, dissolved, again जितने भी dissolved moles हैं, upon, यहाँ पे notice करना denominator में it will be mass of solvent and that too in kilograms, ठीक है। so ये दोनों part important है इस formula में, ठीक है। it has to be हाँ भाई ठीक है यार, तुम लोग तो तोतले पे अटक गए, प्लीज गाइज मूव ऑन। बस बस बस, ऑल राइट। सो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ solute dissolved upon mass of solvent and that too in
kg। तो इसका यूनिट्स काफी क्लियर हो जाएगा। द यूनिट्स विल बी मोल अपॉन kg और ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल, MOLAL। ठीक है, डोंट लाफ, मूव ऑन, इट इज कॉल्ड एज मोलल। नाउ इसमें एक नोट देखना which kind of gives you an idea why this concentration term is defined and used. Molality is independent of temperature. ठीक है, तो इसके पहले जो मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म था उसमें एक छोटा सा दिक्कत होता था, that volume of solution is something which is sensitive to thermal expansion and compression, contraction। ठीक है, तो अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें a range of temperature change occurs, so that might lead to change in volume, ठीक है, and definitely pressure also, that might lead to change in the volume। So in order to avoid the inaccuracy in calculation, this concentration term of molality is used। ठीक है, इसका यूज अगेन आप लोग देखोगे फ्यूचर में when we are going to discuss this chapter of liquid solution, जहाँ पर freezing point, melting point, इन सब का boiling point का discussion होगा, तो वहाँ पर हम लोग कई बार molality as a concentration term use करेंगे in our calculations। ठीक है, now अब डेफिनेशन आपने देख लिया है, काफी सिंपल सा है। एक बार क्विक एप्लीकेशन देखते हैं इसका विद अ सिंपल एग्जांपल। सो ट्राई नॉट टू मेक अ केयरलेस मिस्टेक। 30 grams ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CONH2, ठीक है। 30 grams ऑफ यूरिया इज dissolved in a solvent to make a 250 gram solution, ठीक है। And the question is pretty straightforward. Determine the molality of urea। ठीक है, डोंट मेक केयरलेस मिस्टेक्स। नहीं, सबने केयरलेस मिस्टेक कर दी है, गड़बड़ गड़बड़। ठीक है, जो लोग केयरलेस मिस्टेक कर रहे हैं वापस से आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यहाँ डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट है, नॉट मास ऑफ सोल्यूशन। रीट्राई। हाँ, कुछ कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है। कहाँ गए, लेट मी स्क्रॉल अप। अरे यार, ठीक है, आई थिंक गॉट लॉस्ट इन द मैसेजेस। वेदांत का आंसर सही है। साक्षी, देवांश का भी सही लग रहा है, श्रीनाथ का भी सही लग रहा है, अनुष का भी सही लग रहा है, श्रेयांश का भी सही लग रहा है, निशांत का भी सही लग रहा है। काफी स्टूडेंट्स ने सही दिया है, बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, सारा का भी सही है, अरीब का भी सही है, एनरिको का भी सही है, मेधांश का भी सही है। गुड, ठीक है। हाँ, शिवांश ने भी सही दिया है। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होता है।
सो ये 250 ग्राम्स दिया है आपको, ये 30 ग्राम्स दिया है, तो यू कैन डिटरमाइन द मास ऑफ solvent, and that is what is going to be used in the denominator. So this is 220 grams, or you can say 0.22 kg. तो अब मोलालिटी अगर आपको निकालना है तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन, ठीक है, मोलालिटी ऑफ यूरिया निकालना है तो इट विल बी मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ये आपका 30 डिवाइड बाय 60 अपॉन 0.22. 60 कहाँ से आया, 60 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. ठीक है, ये थोड़ा मैंने बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेशन करके आपको आंसर दे दिया है. तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1 अपॉन 0.44, और यू कैन से 2.27 मोलल. ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा. ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, आना चाहिए था. आई डोंट नो व्हाई मेनी स्टूडेंट्स मेड केयरलेस मिस्टेक, बट दैट इज व्हाट द प्राइमरी थिंग इन दीज कंसंट्रेशन टर्म्स इज. ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स तो बड़ी सिंपल सी हैं, बट व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दीज केयरलेस मिस्टेक्स. सो यू नो, रीवर्क ऑन दीज क्वेश्चंस and try to understand what kind of careless mistake you are making. Okay, let me take one more question, but this time it is an interconversion based question. ठीक है, so हमने दो concentration term पढ़ लिए, molarity and molality. So interconversion between molarity and molality is what we are now going to understand. ठीक है, अब इसमें मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, ठीक है, is not to remember any formula. Do not remember formula. ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं फॉर्मूला. एक्चुअली बुकलेट में दिया हुआ है, आप कुछ बुक्स भी देखोगे तो उनमें भी ऐसा फॉर्मूला बना के दिया हुआ है, बट आई स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी. ठीक है, नाउ यहाँ पर the thing is that the reason why I'm asking not to remember the formula has two main reasons behind it. One is कि पहली बात तो दो concentration term नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी concentration terms और बची हैं जो मैं आपको कराऊंगा. तो अगर आप सबका ऐसा permutation combination बना के formulas बनाने लग गए तो ऐसे काफी सारे formulas बन जाएंगे, and those formulas will be something which are also not pretty looking कि easily याद हो जाए. ठीक है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल टू यूज द फॉर्मूलाज. ठीक है, हो सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर में हो, मैंने देखा नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा, उसमें फॉर्मूला एंड ऑल यूज कराओ, बट आई स्ट्रिक्टली एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग एनी फॉर्मूला. ठीक है, सेकंड रीजन इज कि अभी के लिए तो आप फिर भी एक बार कोशिश कर लो. ठीक है, हो सकता है कि आप कोशिश करके फॉर्मूला याद भी कर लो, बट प्लीज आज से 6 महीने बाद आप फॉर्मूला भूल जाओगे, गारंटीड है. मतलब कोई भी शेल्डन कूपर नहीं है यहाँ पर. ठीक है, अगर है तो फिर मतलब गुड टू नो, बट आप लोगों को इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप फॉर्मूला रट लोगे और आपको 6 महीने बाद याद रहेगा. ठीक है, सो डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला. व्हाट यू शुड रादर try and work on is remember the approach. ठीक है, so that is what I'm going to ask you to here understand is understand the approach. ठीक है, दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट आप लोग अपनी बुकलेट में देखोगे तो 2 या 3 साल पहले, आई थिंक 2017 में, आई थिंक एक क्वेश्चन भी आया हुआ है जहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन था इन जेई एडवांस्ड, एंड इफ इट वाज अ वेल मेड क्वेश्चन, इफ यू वुड हैव जस्ट रिमेंबर्ड द फॉर्मूलाज तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता वहां पर, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा बहुत थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दे दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड डेटा नहीं दिया कि प्लग एंड प्ले करा और आंसर आ गया. सो लर्निंग अ फॉर्मूला, रेक्टिफाइंग इट विल हैव नो यूज. यू विल हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द अप्रोच. ठीक है, सो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग अ क्वेश्चन ओनली. ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
उसी के थ्रू समझने की कोशिश करना। डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 सोल्यूशन, ठीक है। एंड इस सोल्यूशन का डेंसिटी आपको एज एन एडिशनल डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन का वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। इतना डेटा है आपको, मोलारिटी दिया है और डेंसिटी दिया है सोल्यूशन का, उससे मोलालिटी निकालना है, ठीक है। अब ठीक है, दोज हु हैव स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट ऑलरेडी, मतलब ठीक है, शायद आप लोगों को आता है, अच्छी बात है। बट व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज, एक बार आप यहाँ पर अप्रोच डेफिनेटली फॉलो करो, ठीक है। जस्ट फोकस योर एनर्जीज इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अप्रोच इज, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज एक बार ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना। सो एज अ स्टार्टिंग स्टेप, ठीक है, दिस इज important how you should proceed. This is something you might not find in a book or somewhere. This is something that is just I have kind of stumbled upon so as to increase the speed, ठीक है, and that too with a basic approach. So starting step जो रहेगा इसमें वो ध्यान से notice करना, take the denominator, ठीक है, take the denominator of given concentration term as 1, ठीक है। दैट इज योर स्टार्टिंग स्टेप। आप वेरिएबल भी ले सकते हो, बट 1 लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो यहाँ पर गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, एज यू कैन सी इट इज मोलारिटी, मोलारिटी दिया हुआ है आपको। अब मोलारिटी का डिनोमिनेटर क्या होता है, इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज द डिनोमिनेटर इफ यू रिमेंबर, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था। सो विद दैट इन माइंड अब आप स्टार्ट कर सकते हो, लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी 1 लीटर से, ठीक है। सो यू स्टार्टेड विद दिस सेइंग दैट लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करना, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालने के लिए बोला गया है टू फाइंड, आप उसको एक बार ऑब्जर्व करो, उसका फॉर्मूला लिखो। मोलालिटी निकालने के लिए बोला गया है, एंड दिस विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। सो इट इज मोलालिटी इज moles of solute upon mass of solvent in kg. Now what I would request you guys is to actually save some time and separately deal the numerator and denominator, ठीक है। एक साथ मत जाओ, न्यूमरेटर को आप अलग से डील करो एंड डिनोमिनेटर को भी अलग से डील करो। अब जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो आप नोटिस करो, वापस क्वेश्चन का डेटा रीड करो, ना आपको न्यूमरेटर डायरेक्टली दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर डायरेक्टली दिया हुआ है, both of them have not been given to you directly. So how do you now need to proceed is like connect the dots. This is where your analytical skill comes in, ठीक है। analytical skill sounds like a fancy word, but in simple terms it is the ability to connect dots. So यहाँ पर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज समथिंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे नोटिस करना आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम नोटिस करेंगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मोलारिटी दी है 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। सो गिवन मोलारिटी इज इक्वल टू 1 मोलर, एंड आपने क्या स्टार्टिंग स्टेप लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने ले लिया 1 लीटर। तो इससे अब सीधे आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी 1 into 1। तो ये तो आपका न्यूमरेटर सॉल्ट हो गया, ठीक है, आपको न्यूमरेटर आ गया है मोल्स ऑफ सोल्यूट। यू कुड हैव वेरी वेल टेकन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल आल्सो, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 लीटर की जगह V लीटर मानना चाहते तो दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली ओके, तब भी आपका आंसर आता ही आता, ठीक है। सो ये आपके लिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, ठीक है। अब नोटिस करना, हम
डिनोमिनेटर की तरफ वर्क करेंगे। डिनोमिनेटर हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ एज यू कैन सी अगेन देयर इज नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बट क्वेश्चन पढ़ के मुझे एटलीस्ट ये स्ट्राइक हो रहा है कि हाँ मतलब मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज समथिंग दैट आई कैन पुट टू यूज। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन एंड मैंने अज्यूम क्या करा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो कुछ तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml एंड हमने अज्यूम कर रखा है दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml। तो इससे मेरा आ जाएगा दैट मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि मैं एंड में कहाँ तक जा पाऊंगा, बट मैं जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिखता जा रहा हूँ। सो दिस विल कम आउट टू बी 1000 grams. This is the mass of solution. Although this is not what is the denominator is. Denominator is mass of, as you can see, पहले ही मैंने highlight करा था, mass of solvent है. This is not mass of solution in the denominator. तो मुझे अभी भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मुझे शायद इसके बाद स्ट्राइक हो जाए that you know mass of solution is supposed to be mass of solvent plus mass of solute. So ये sorry ये 1 ग्राम पर ml नहीं है, my bad. This is actually density is given to you as 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो mass of solution आपका आ जाएगा 1200 grams, ठीक है। So mass of solution 1200 है, mass of solvent मुझे निकालना है, ठीक है। mass of solvent is what I need to work with. तो mass of solute भी अगर मुझे कहीं से मिल जाता, अब मैं वापस क्वेश्चन पढ़ूंगा, मास ऑफ सल्यूट के लिए तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बट अब आप इसी डेटा के बीच में बैक एंड फोर्थ करते रहोगे तो आपको शायद स्ट्राइक होगा दैट मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो हमने निकाल लिए, वही हमारा सल्यूट है ना, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपको शायद स्ट्राइक हो जाए दैट mass will be 180 grams. So you will get mass of solvent as 1020 grams, ठीक है, 1.02 kg, ठीक है। Now this is not something which is straight forward, ठीक है, हमको काफी घुमा फिरा के ये लेके आना पड़ा, ठीक है। बट दिस माइट कम एज अ डिफिकल्ट अप्रोच एज कंपेयर टू रटिफाइंग द फॉर्मूला इन द बिगनिंग, ठीक है। बट अगेन एज आई सेड आपको ये अप्रोच भी इजी लगने लगेगा थोड़े टाइम में। आप थोड़ा सा टाइम दो, 4-5 क्वेश्चन करो इसके ऊपर बेस्ड, तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है। तो हमने अलग से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों फिगर आउट कर लिया है एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर इज। मोल्स 1 है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 1.02 kg है, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एज आई सेड अगेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा इस मेथड के साथ में, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी लीनियर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। आपको काफी बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है कि मुझे अच्छा ये दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, और जो पूछा हुआ है वो उसके लिए इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो यू हैव टू जगल बिटवीन द फॉर्मूलाज, रिमेंबर द डॉट्स टू बी कनेक्टेड, एंड तब आप फिर वर्कआउट कर पाते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से पिक करेंगे, मैं आप लोगों को और भी एग्जांपल्स दूंगा। एटलीस्ट जब तक आप इसके जैसे 5-6 क्वेश्चंस और खुद से नहीं कर लेते हो ना, तब तक you will not get the confidence on this inter conversion, ठीक है। trust me, this happens every year with every student, ठीक है, except a few, but most of the students के साथ में they struggle with this inter conversion in the beginning, but 4-5 एग्जाम्पल जब तक खुद से करोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ओके नाउ वी आर कंफर्टेबल विद द इंटर कन्वर्जन, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। नेसेसरी होमवर्क जो रहेगा वो मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, and of course I will share these notes as well as the recordings of the lecture today, okay? So till then all the best guys, thank you.